सावन का महीना चल रहा था। कश्मीर के खूबसूरत गांव नरानग में कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही थी। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। गांव के चौराहे पर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अभिषेक अपनी मैगी की छोटी सी दुकान लगाया करता था। उसकी बनाई हुई मैगी में मानो कोई जादू था। जो भी एक बार उसकी मैगी खा लेता वो दोबारा जरूर लौट कर आता। लेकिन अभिषेक की एक बहुत बड़ी कमी थी। उसका व्यवहार बेहद खराब था। वो ना तो बच्चों का सम्मान करता था और ना ही बुजुर्गों की इज्जत। छोटी छोटी बातों पर लोगों को डांटना और उनका मजाक उड़ाना उसकी आदत बन चुकी थी। भैया भैया, एक प्लेट मैगी देना। हाँ हाँ, ये लो। अरे ये क्या है? इतने सारे छुट्टे पैसे? यहाँ छुट्टे पैसे नहीं चलते। लेकिन भैया, मेरे पास तो बस यही पैसे हैं। मुझे कुछ नहीं पता। लाओ, मैगी वापस करो। अभिषेक बच्ची के हाथ से मैगी छीन लेता है और उसे जोर से धक्का दे देता है। बच्ची नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। तभी बच्ची के पिता दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पापा, मैंने भैया को पैसे दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि छुट्टे पैसे नहीं चलेंगे। फिर मेरी मैगी छीन ली और मुझे धक्का भी दे दिया। क्या शर्म नहीं आती तुम्हें? एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तो क्या हुआ? क्या तुम्हारे बाप ने मुझे मुफ्त में मैगी बांटने को कहा है? पैसे लगते हैं इसमें। बहुत बदतमीज आदमी हो तुम। एक दिन तुम्हें अपने किए का पछतावा जरूर होगा। अरे चलो चलो, ज्यादा ज्ञान मत दो। जो करना है कर लो। अभिषेक की दुकान के ठीक पास एक छोटा सा ढाबा भी हुआ करता था, लेकिन आज वो पूरी तरह जलकर राख बन चुका था। उस रात ढाबे में आग कैसे लगी, किसने लगाई और क्यों लगी, इसका सच आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। इसी बात का फायदा उठाकर अभिषेक पूरे गांव के लोगों के साथ मनमानी करता था। उसे पता था कि अब आसपास खाने पीने की कोई दूसरी जगह नहीं बची है, इसलिए मजबूरी में सभी लोगों को उसकी दुकान पर ही आना पड़ता था। यही कारण था कि वो लोगों से बेहद बुरा व्यवहार करता था और किसी की भी इज्जत नहीं करता था। लेकिन अभिषेक को क्या पता था कि उसकी इसी बुरी आदत की वजह से जल्द ही उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उधर अभिषेक अपनी मनमानी में लगा हुआ था, लेकिन उसी समय एक नया युवक काम की तलाश में उस गांव की ओर आ रहा था। उसका नाम था प्रीतम। वो कई दिनों से नौकरी और रहने की जगह ढूंढ रहा था। जैसे ही प्रीतम गांव के चौक के पास पहुंचा, उसकी मुलाकात गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति पराग काका से हुई। अरे बेटा, तुम इस गांव में नए लग रहे हो। पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। जी काका, मेरा नाम प्रीतम है। मैं दूर शहर से आया हूँ। अच्छा, लेकिन इतनी दूर से हमारे छोटे से गांव में कैसे आना हुआ? काका, मैं कई दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ। जहाँ भी गया कहीं नौकरी नहीं मिली। सुना था कि इस इलाके में कुछ काम मिल सकता है, इसलिए यहाँ चला आया। ओह, तो तुम काम की तलाश में हो। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। प्रीतम को गांव की एक किराने की दुकान में काम मिल गया। वो रोज सुबह मेहनत से काम करता और शाम को अपने गांव लौट जाता। धीरे धीरे गांव के लोग उसे जानने लगे। उसका अच्छा व्यवहार और ईमानदारी सबको पसंद आने लगी। एक महीना बीत गया। एक सुबह प्रीतम गांव से होकर काम पर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में अकेले हल चला रहा है। किसान काफी बूढ़ा था और थकान के कारण बार बार रुक रहा था। नमस्ते काका, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। नमस्ते बेटा, क्या करूं, खेत की जुताई पूरी करनी है, लेकिन अब शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। अगर आपको कोई परेशानी न हो तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम अपना काम देखो। कोई बात नहीं काका, किसी की मदद करने से काम छोटा नहीं होता। ये कहकर प्रीतम खेत में उतर गया और किसान के साथ मिलकर हल चलाने लगा। कुछ घंटों की मेहनत के बाद खेत की जुताई पूरी हो गई। बेटा, आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मेरा काम पूरा ही नहीं हो पाता। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे बेटा। तुम्हारे जैसा नेक इंसान मैंने बहुत कम देखा है। उम्र हो गई है बेटा,
पहले एक दिन में पूरा खेत जोत देता था, अब आधा खेत जोतने में भी सांस फूल जाती है। आपके घर से कोई मदद नहीं करता? मेरा बेटा शहर में नौकरी करता है, साल में 1-2 बार ही घर आता है। बाकी समय मुझे अकेले ही सब काम करना पड़ता है। काका, आपने उससे कहा नहीं कि आपकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही? कहा था बेटा, लेकिन शहर की जिंदगी में सब व्यस्त हो जाते हैं। मैं भी उसे परेशान नहीं करना चाहता। अब मैं चलता हूँ काका। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। The next day. महीने के आखिर में प्रीतम अपनी मेहनत की कमाई लेने दुकान के मालिक के पास पहुंचा। मालिक जी, आज महीना पूरा हो गया है, कृपया मेरी तनख्वाह दे दीजिए। कैसी तनख्वाह? जी, मैं समझा नहीं। अरे मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा? लेकिन मालिक जी, मैंने पूरे महीने मेहनत से काम किया है। ये ठीक नहीं है मालिक जी, मेहनत का हक तो मिलना चाहिए। उससे मुझे क्या? सुनो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 भी रुपया नहीं है। जो करना है कर लो। तो आप मेरी पूरी महीने की मेहनत खा जाएंगे? ठीक है मालिक जी, मैं ऐसे इंसान के लिए एक दिन भी काम नहीं कर सकता। हाँ, और अब यहाँ से निकल जाओ। नौकरी छोड़ने के बाद प्रीतम बहुत परेशान था। उसकी जेब में बहुत कम पैसे बचे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। शाम का समय था, हल्की बारिश हो रही थी। प्रीतम गांव की सड़क पर अकेला चल रहा था। अब क्या करूं? नौकरी भी चली गई और पैसे भी नहीं मिले। अगर जल्दी कोई काम नहीं मिला तो मुश्किल हो जाएगी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खंडहर बने एक जले हुए ढाबे पर पड़ी। प्रीतम धीरे धीरे उस ढाबे के पास गया। चारों तरफ जली हुई लकड़ियां और टूटी हुई दीवारें पड़ी थीं। उसी समय वहां से पराग काका गुजर रहे थे। पराग काका, ये ढाबा किसका था? फिर इसकी ये हालत कैसे हो गई? बेटा, कभी ये पूरे गांव की शान हुआ करता था। कई साल पहले एक रात अचानक इसमें आग लग गई थी। आग? लेकिन कैसे? बहुत दुख की बात है काका। यही तो कोई नहीं जानता बेटा, किसने लगाई, क्यों लगाई, आज तक किसी को पता नहीं चला। अब पूरे गांव में खाने की सिर्फ एक ही दुकान बची है, अभिषेक की मैगी की दुकान। ओह, इसलिए वो लोगों से इतना बुरा व्यवहार करता है। हाँ बेटा, उसे पता है कि लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जले हुए ढाबे को देखकर प्रीतम के मन में उसे फिर से शुरू करने का विचार आया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अकेले ढाबा दोबारा बना सके। अगले दिन वो पराग काका से उस पुराने ढाबे के मालिक का पता लेकर उनके घर पहुंच गया।